गाइस, आपको पता है डॉक्टर्स हमारे सीटी एब्डोमिनल स्कैन में क्या देखते हैं? छुपे हुए लीवर के लीजन्स या फिर डेडली एनोरिज्म्स। बिकॉज योर बॉडी टेल्स स्टोरी इन एवरी स्लाइसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक and today I will tell you what you see inside a CT scan, its anatomy and its pathology. Whether you are a medical student or a technician, this video is for you. Let's start. चलिए देखते हैं, ये हमारा सिटी एब्डोमेन का स्कैन है। देखते हैं इसकी कंट्रास्ट वाली फेज है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये होता है हमारा लीवर। लीवर के अंदर भी ये देखोगे तो ये पोर्टल वेन होती है। और अभी आप लीवर देखोगे, लीवर के अंदर जो सप्लाई आती है ब्लड की वो दो तरीके से आती है। पहली जो सप्लाई आती है वो आती है हिपैटिक आर्टरी से। जो हिपैटिक आर्टरी होती है, हिपैटिक आर्टरी में ऑक्सीजन तो बहुत होती है बट उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं। और वो जो लीवर का उतना 100% ब्लड सप्लाई होती है ना, उसका 25% ही हिपैटिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई कर पाती है लीवर का। बाकी जो लीवर की 75% नीड है ब्लड की, वो कहाँ से आता है? वो आता है पोर्टल वेन से। तो ये देख सकते हो, ये गाइस इसकी पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन में जो क्या होता है, पोर्टल वेन में ऑक्सीजन तो बहुत, पोर्टल वेन में जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन तो बहुत कम होती है बट उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। पोर्टल वेन भी कहाँ से बनती है? अब आप ये देखोगे, ये देखो स्प्लीनिक वेन है, ये स्प्लीन से निकल रही है ये। अब ये स्प्लीन से निकल रही है, स्प्लीन से आके इसको देखोगे, आप इसको फॉलो करोगे तो ये देखो यहाँ तक आ गई है। यहाँ तक आने के बाद में ये देखोगे, ये आके सीधी पोर्टल में सीधी लीवर में चली गई। अब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को किसी लीवर में कोई लीजन वगैरह हो जाता है, मैं आपको दिखा दूंगा लीजन का स्कैन अभी एक। तो उसमें क्या होता है कि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है या फिर पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एक तो ये होता है कि लीवर में ब्लड सप्लाई नहीं जाती पूरी, तो उसकी वजह से लीवर में नेक्रोसिस वगैरह होने के चांसेस होते हैं, कुछ पार्ट में नेक्रोसिस हो जाती है। फिर दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो स्प्लीन होता है, ये देखो गाइस, ये स्प्लीन होता है जो कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा लीवर है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। अगर इसमें पोर्टल वेन वगैरह में थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाती है तो सबसे पहले तो ये इसमें स्प्लीन में ब्लड आ, स्प्लीन से जो ब्लड आ रहा है, मतलब स्प्लीन से जो ये वेन आ रही है ये ब्लॉक हो जाती है, तो स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। स्प्लीनोमेगेली में क्या होता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। अब ये पहली कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसके बाद खाली जो पोर्टल वेन रहती है खाली इससे नहीं आती, इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आती है। जो इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स बोलते हैं उनको, वेन बोलते हैं, सॉरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो होती है वो उनकी वजह से लीवर से, सॉरी, इंटेस्टाइन से ब्लड नहीं आ पा रहा होता, तो इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, फिर वो उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है उनमें, वो असाइटिस भी करने लग जाती है उसकी वजह से। फिर अब ये गाइस स्प्लीन होता है। स्प्लीन की एक खास फंक्शन होता है कि मतलब एक खास ये होती है कि इसके कंट्रास्ट पे होमोजीनियस एनहेंसमेंट देता है। ये देखो, अगर इसमें होमोजीनियस एनहेंसमेंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, लीवर में जो होती है ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है। एक तो आती है इसकी हिपैटिक आर्टरी से और दूसरी आती है इसकी पोर्टल वेन से, और दो इसमें एग्जिट होते हैं। एक तो इसका हिपैटिक वेन होती है जिससे ब्लड जाता है बाहर लीवर से, और एक होता है बाइल जूस जो कि बीरल सिस्टम से बाहर जाता है। यानी दो एंट्री हैं और दो एग्जिट होते हैं इसमें। मैं आपको हिपैटिक आर्टरी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो गाइस, ये हिपैटिक आर्टरी है इसकी, ये इसका लेफ्ट वाली हिपैटिक आर्टरी है और ये इसकी राइट वाली हिपैटिक आर्टरी है। ये आपका एब्डोमिनल अरोटा है। अभी आप इसमें देखो कि ये देख रहे हो, ये पोर्टल वेन, ये इसका पोर्टल वेन का काम क्या होता है, जो ब्लड लीवर में 75% ब्लड जो आता है वो पोर्टल वेन से ही आता है। और पोर्टल वेन का काम क्या होता है, पोर्टल वेन में हमारे ऑक्सीजन बहुत कम होती है बट इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो हिपैटिक आर्टरी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो कम होते हैं बट उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ये पोर्टल वेन देखोगे तो कहाँ से मिलके बनी होती है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये स्प्लीनिक वेन है। ये स्प्लीनिक वेन यहाँ आके मिली, और ये एक बार इसमें और चीज़ होगा तो ये सुपेरियर मेजेंट्रिक वेसल्स होती है यहाँ पे। ये देखोगे, ये बिल्कुल डॉट सा जो आ रहा है ये वाला, ये देखो, ये इसको फॉलो करोगे ये नीचे की तरफ को जा रहा है।
ये मिलके यहाँ से वो बनाती हैं, पोर्टल में बनाती हैं, जो कि लीवर में ब्लड आता है जिसमें। अगर आप देखोगे तो लीवर में इन्फेक्शन वगैरह जो कुछ भी आता है ना, वो भी सब क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन से ही आता है। फ्रेंड्स, ये इकलौती ऐसी वेन होती है जो ब्लड लेके आती है किसी भी ऑर्गन के अंदर, वरना बाकी अदर वेन्स का काम क्या होता है कि वो ब्लड को जो है ऑर्गन से बाहर लेके जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। कभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लीजन पड़ा हुआ है। मैं आपको पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का एक केस दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो गाइस, ये लीवर में लीजन पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से आप देखोगे पोर्टल वेन पूरी ब्लॉक हो गई। इधर देखो पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो जा ही नहीं रहा, यहाँ तक इसमें इन्हेंसमेंट दे रहा है ये, इसके बाद जा रहा है। लेफ्ट में देखो पूरा इन्हेंसमेंट हो रहा है, लेफ्ट में पूरी अंदर तक जा रही है, बट राइट में नहीं आ रही। अब इसमें पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से होता क्या है, या तो किसी कोई लीजन हो उसकी वजह से रुक जाती है, और जब पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है सबसे पहले स्प्लेनोमेगेली होती है। स्प्लेनोमेगेली होने के कारण इसमें क्या बोलते हैं, जब इसमें इंटेस्टाइन से ब्लड आता है, और जब इंटेस्टाइन से ब्लड ही नहीं आएगा तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसमें। अब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ से एसाइटिस होने के चांस भी रहते हैं। और देखोगे इस पेशेंट को एसाइटिस भी हो रखी है, देखो फैट स्टैंडिंग कितनी सारी हो रही है इसके आसपास। ये देखो नीचे भी इसके फ्लूइड आ रहा है, सारा फ्री फ्लूइड आ रहा है बॉडी में, इसे एसाइटिस भी कहते हैं। गाइस, अगर आप इस पेशेंट का देखोगे तो इसकी पैथोलॉजी में क्या है, सबसे ज़्यादा देखोगे इसके राइट लोब में एक इल डिफाइंड सॉफ्ट टिश्यू एटेन्यूएशन लीजन है। ये देखो पूरा राइट लोब में, तो इसने इसकी जो पोर्टल वेन है उसके लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा इसने, पोर्टल वेन भी कंप्रेस हो रही है इसकी। तो इसका जो एनहेंसमेंट है बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस है, और बीच बीच में देखोगे तो नेक्रोसिस है इसमें, कुछ एरिया नेक्रोसिस है, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है वहाँ बिल्कुल भी। देखो देखो कैसे डार्क डार्क हो रखा है, और ये पोर्टल वीनस से इसमें अर्ली वॉश आउट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि जो कोई लीजन, लीवर का लीजन पोर्टो वीनस फेस में अर्ली वॉश आउट कर ले तो उसका नेचर मेलिग्नेंट होता है। तो भाई इसको ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। देखोगे लीवर में से कितना लीजन है, पूरा लीवर ही इंटैक्ट हो रखा है इसका। गाइस, ये अपना पेनक्रियास होता है, ये पेनक्रियास का हेड होता है, ये इसकी बॉडी होती है, इसका टेल होता है पेनक्रियास का। और ये देखोगे तो गाइस, ये ऊपर देखो ये स्टमक होता है, ये स्टमक होता है, ये अपना ईसोफेगस होता है। ये ईसोफेगस जो है सीधा स्टमक में जाकर खुलता है, ये देखो ये सीधा स्टमक में आकर खुल रहा है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो ये देखो ये जीबी होता है। जीबी में भी दो तीन तरह की डिसीज हो जाती हैं। अगर जीबी में कोई स्टोन वगैरह है तो तो उसको कोलेलिथेसिस बोलते हैं। पर फ्रेंड्स, जो सिटी होता है वो मोडलिटी नहीं होता जीबी स्टोन को देखने की। जीबी में स्टोन जो सिटी पे दिखेगा वो तभी दिखेगा जब वो बहुत ज़्यादा कैल्सिफाइड हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो वोल्ड हो जाती हैं उसको, वे भी इसकी मोट वो थिक हो जाती हैं वोल, कोई इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो ये सारे अपने स्मॉल बाउल लूप्स हैं, अभी आप बताऊंगा इनके बारे में भी। ये हमारा एब्डोमिनल अरोटा है, ये देखोगे ये ऊपर से चल रहा है, ये रहा हमारा ये एब्डोमिनल अरोटा है। ये यहाँ डिसेंडिंग अरोटा होता है, ये नीचे आके जब ये एब्डोमेन में आता है तो ये एब्डोमेन अरोटा हो जाता है। अब गाइस, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है एब्डोमेन अरोटा में। एब्डोमेन अरोटा में क्या होता है, एनोरिज्म हो जाता है। एनोरिज्म मतलब जो इसका साइज है ना ये बढ़ जाता है, ये थिक हो जाता है। और कभी कभी इसमें थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है, मतलब साइज जो बहुत कम हो जाता है, कुछ इसमें प्लाक वगैरह आके जम जाए तो उसकी वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है इसमें, उसकी वजह से भी क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये रप्चर होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को इंटरनली ब्लीडिंग हो जाएगी, उसको पूरा हीमोपेरेटोनियम हो जाएगा उसको। और अगर ये थ्रोम्बोसिस हो जाए तो उसको नीचे की जो जितनी सारी इसकी आर्टरीज होती हैं, इलेक आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, उन सब में ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से नीचे पैरालिसिस होने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुँच नहीं पाएगा। अब गाइस, इसमें देखोगे, अब मैं अब इसमें रीनल आर्टरी दिखाता हूँ। अब इसमें आप देखना यहाँ से, ये देख रहे हो ये वाली आर्टरी, ये इसको यहाँ से निकली है ये वाली आर्टरी,
देखो इसको यहाँ तक फॉलो करोगे तो ये देखो ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये हमारी किडनी होती थी, हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। और ये जो पार्ट देख रहे हो ना ये वाला जहाँ से ये आर्टरी और वेन घुस रही है, इसको हाइलम बोलते हैं गाइस। हाइलम वो पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का जहाँ से आर्टरी और वेन निकलती हैं। और इसमें एक इसमें ब्लड लाने वाली आर्टरी है, दूसरे ब्लड ले जाने वाली वेन होती है। प्लस किडनी का काम क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, ब्लड यूरिया और सेरम क्रेटिनाइन को बॉडी से बाहर निकालती रहती है, बॉडी सॉरी उसको फिल्टर करती रहती है, तो उसको यूरिन में कन्वर्ट करके ये देखो ये वैसा ये सॉरी ये पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन होता है ये, जहाँ से यूरेटर बनते हैं। ये यूरेटर से सीधा फिर हमारा क्या होता है, सारा जो यूरिन होता है वो सब ब्लैडर में जा रहा होता है। और किडनी में देखोगे तो स्टोन वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंस होता है। तो किडनी में भी क्या बोलते हैं, बहुत सारी डिसीज़ आती है, जैसे किडनी में स्टोन हो जाते हैं, कोई सिस्ट हो जाती है। ये देखोगे तो इसको यहाँ पे सिस्ट आ रही है एक, जो कि बिल्कुल कम एनहेंस कर रही है, कंट्रास्ट है ये। और इसके यूरेटर वगैरह में स्टोन फंस जाते हैं, जैसे इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह भी होती है, रीनल पेल्विस हो जाता है। ये आपको रीनल पेल्विस दिखाया था इसका, ये इसका रीनल पेल्विस है गाइस। ये देखोगे तो इसकी रीनल आर्टरी होती है, फिर इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं। ये लेफ्ट रीनल आर्टरी होती है इसमें। ये अभी स्प्लीन बताया था, ये स्प्लीन की आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी है, अपना एब्डोमिनल अरोटा होता ही है। और ये देखो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है। इसको दूसरे उसमें देख लेते हैं, वीआर में करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो वीआर में कितनी अच्छी दिख रही है, ये देखो किडनी की शेप कितनी अच्छी आ रही है इसमें। ये हेपेटिक आर्टरी, किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और ये राइट रीनल आर्टरी। फ्रेंड्स इसको देखोगे इधर तो देखो ये इसकी रीनल वेन होती हैं, इसको फॉलो करो, देखो वेन को कहाँ तक जा रही है। देखो ये रीनल वेन ये जा रही है राइट वाली, ये जाके आईवीसी में मिल रही है, आईवीसी होती है हमारी। ये देखो ये लेफ्ट वाली वेन है, ये देखो ये भी जा रही है सीधी, ये भी सीधा आईवीसी में जाके मिलेगी। ये किडनी का ये हाइलम होता है। हाइलम में एक पार्ट होता है दोस्तों, जहाँ से जिस ऑर्गन में सारी आर्टरी और वेन अंदर जाती है उसको हम हाइलम कहते हैं। रीनल पे भी, किडनी में भी मास हो जाता है, किसी मास भी तीन तरह के होते हैं इसमें, जिसको हम लीजन कहते हैं। लीजन भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हाइपरटेंस, जो हाइपरटेंस लीजन होता है बेसिकली हम उसको मान के चलते हैं कि वो बिनाइन होता है। एक हाइपोटेंस होता है रीजन जो कि मेलिग्नेंट होता है, और कोई कोई इल डिफाइंड रीजन भी होता है जो कि मेलिग्नेंट होता है। इल डिफाइंड क्या मतलब होता है कि कोई शेप वगैरह नहीं होती, उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। और एक आइसोडेंस लीजन भी होता है किडनी में, जो कि एब्सिस शो करता है। बाकी ये इसका पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन है, और जहाँ ब्लैडर ये यूरेटर जो निकलता है वो जो नीचे ब्लैडर में आके मिलता है वो उसका वसाइको यूरेट्रिक जंक्शन है। और गाइस इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये श्वास मसल्स होती हैं गाइस ये। इसके बाद ये नीचे देखोगे तो ये ब्लैडर होता है, ये देखोगे तो ये इसका रेक्टम है। रेक्टम के बाद ये एनस है, ये इसका ऊपर की तरफ ये सिग्मोइड कोलोन है। अगर आप इसको और ऊपर की तरफ को फॉलो करते रहोगे तो आपको और भी कुछ दिखेगा इसमें। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि ये देख रहे हो गाइस, ये क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है, ये हमारी राइट साइड होती है। ये देख रहे हो ये यहाँ से नीचे की तरफ को ये असेंडिंग कोलोन होता है। ये इसके नीचे की तरफ को देखो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये इसको यहाँ फॉलो करते रहो। ये असेंडिंग कोलोन होता है। ये ये देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं गाइस टर्मिनल आइलियम। टर्मिनल आइलियम वो पार्ट होता है जो कि स्मॉल बाउल लूप्स होते हैं उनका सबसे उनका लास्ट पार्ट होता है। और टर्मिनल आइलियम, ये टर्मिनल आइलियम कहाँ जाके मिलता है, ये सीकम में जाके मिलता है। सीकम वो पार्ट होता है जिसमें जहाँ से असेंडिंग कोलोन स्टार्ट होता है, जहाँ से अब ये देखोगे इसमें अपेंडिक्स जो होती है गाइस, वो भी इसको हमको यही चेक करते हैं। अपेंडिक्स भी क्या होती है, सीकम के जस्ट नीचे से निकल रही होती है। तो अगर हमें अपेंडिक्स देखना होता है, ये देखो इसके अपेंडिक्स है, ये देखो ये इसके अपेंडिक्स है, सीकम के नीचे से ही निकल रही है। अपेंडिक्स में भी कभी कभी अपेंडिक्स इन्फ्लाम हो जाता है और उसकी वजह से वो फट जाता है, तो उससे भी एब्सिस वगैरह आ जाती है। मैं आपको लगा दूंगा इसमें स्कैन हुए अपेंडिसाइटिस वाला भी। और अब इसको हम फॉलो करते रहते हैं, तो ये देखो
ये जहाँ पे टर्मिनल आइलियम और सीकम मिलते हैं उसको गाइस हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ये हमारा इलियोसिकल जंक्शन होता है। और अभी इसको फॉलो कर लो तो ऊपर की तरफ देखो, अब इसको फॉलो करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग कोलोन असेंडिंग कोलोन। ये यहाँ आके ये देखो, यहाँ आके ये क्या बन गया, ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। अब ये ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, ये जा रहा है। इसको ट्रांसवर्स कोलोन को नीचे की तरफ को देखेंगे तो ये क्या बनता है, सॉरी, डिसेंडिंग कोलोन होता है। डिसेंडिंग कोलोन नीचे की तरफ आता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पेनक्रियाज। ये देख रहे हो, ये हमारा पेनक्रियाज होता है। ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी टेल है यहाँ पे हेड की। पेनक्रियाज में कभी कोई फैट स्टैंड वो पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाता है। उसके आसपास की जो फैट है सारा, ये इसमें फैट स्टैंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, ये पीयर शेप देखो, ये पीयर शेप क्या होती है, पीयर शेप हमारा जीबी होता है। जीबी के अंदर भी स्टोन वगैरह होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनहांस दिखते हैं। पर हम एक बात, हम जो जीबी का स्टोन है हम उसको सीटी पे नहीं देखते, उसके लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट मॉडलिटी होती है देखने की। बट फिर भी अगर वो ज़्यादा कोई पुराना हो जाए, उसमें कैल्सीफाइड हो जाए, तो वो हमको सीटी पे दिख जाता है। अगर उसमें जीबी में स्टोन वगैरह होता है तो उसको कोलेलिथेसिस बोलते हैं। या फिर ये जीबी की जो वॉल देख रहे हो ये वाली, अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और इसके आसपास का जो फैट रहता है वो भी, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, वो इसमें भी फैट स्टैंडिंग हो जाती है। देन गाइस, अब इसमें देखते हैं, इसमें एब्डोमिनल अरोटा। कभी कभी एब्डोमिन, ये इसका एब्डोमिनल अरोटा है। ये एब्डोमिनल अरोटा में कभी कभी एनोरिज्म हो जाता है या फिर इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाती है। अगर ये एनोरिज्म 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर रप्चर कर जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। अभी आप इसमें देखोगे तो ये श्वास मसल्स होती हैं इसमें, ये इसके स्मॉल बाउल लूप्स हैं। और इस पेशेंट को देखो, इस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो रही है, इसका अपेंडिक्स फट गया है देखो, और उससे एब्सिस ही बाहर आ गई है। देखो देख रहे हो, ये एब्सिस, ये कलेक्शन आ रहा है इसके, ये रहा कलेक्शन इसके, एक ये कलेक्शन है इसके यहाँ पे, ये इसका ब्लैडर है, इसको कलेक्शन आ रहा है इधर। गाइस, एब्डोमिनल अरोटा नीचे आके डिवाइड हो जाता है इलियक आर्टरीज में। देखोगे लेफ्ट इलियक आर्टरी है, राइट इलियक आर्टरी है। इसके बाद ये दोनों भी डिवाइड हो जाती हैं। अब इसको अच्छे से देखने के लिए आपको दूसरा स्कैन दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये हमारा एब्डोमिनल अरोटा है। इससे पहले तो ये रीनल आर्टरी, ये लेफ्ट रीनल आर्टरी निकली है, ये राइट रीनल आर्टरी निकली है। इसको फॉलो करोगे तो देखो रीनल में जा रही है, किडनीज में जा रही है। इसको नीचे की तरफ चलोगे तो देखोगे दो तरफ को डिवाइड हो रही है। दिस इज लेफ्ट इलियक आर्टरी एंड दिस इज राइट इलियक आर्टरी। ये भी बाद में आके डिवाइड हो जाती है इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में। देन ही नीचे जाओगे तो ये चली जाती है सीधा फिर फेमोरल आर्टरी। दिस इज, ये ब्लैडर होता है हमारा, और ब्लैडर के जस्ट नीचे देखोगे तो ये प्रोस्टेट होता है गाइस। एंड दिस इज फेमोरल हेड, आइलिक ब्लेड। ये हमारी मेजेंट्री होती है गाइस। मेजेंट्री काम क्या होता है, जो हमारे स्मॉल बाउल लूप्स होते हैं उनको अच्छे से होल्ड करके रखती है, वरना वो इधर उधर, अगर मेजेंट्री अपने अच्छे से काम नहीं करेगी तो वो इधर उधर हो जाएंगे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, दिस इज यूट्रस, दिस इज ब्लैडर एंड दिस इज वजाइना। ये हो गई सैक्रम होती है, ये L5, L4, L3, L2, L1 देख ही सकते हैं आप इसको अच्छे से। ये इसका फैट होता है, जितने सारा ब्लैक वाला पार्ट है ये सारा फैट है इसमें। Like, comment and subscribe Deep Radiology.